अस्सलाम वालेकुम यार। अगस्त 2024 और सितंबर 2024 में जितने भी स्मार्टफोन्स आए हैं उनमें से आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। वैसे अगस्त में भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन आए और सितंबर में भी कुछ स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। इनमें से आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए इस वीडियो में हम डिटेल तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जितने भी स्मार्टफोन्स है ये सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से आ रहे हैं, ऑफिशियल बॉक्स तक स्मार्टफोन्स है, तो आप किसी भी किस्म की टेंशन के बगैर इन स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वीवो की Y03T सीरीज़ के बारे में। ये एक लेटेस्ट फ़ोन है, 4 GB की रैम है, 64 GB की स्टोरेज है। तो ये स्मार्टफोन इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 27,000 के बजट में आ रहा है। एक मिड रेंज बजट स्मार्टफोन है। आपको ये स्मार्टफोन कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। अब ये स्मार्टफोन 4 GB की रैम के साथ आता है, 64 GB की स्टोरेज है, eMMC स्टोरेज है। UFS स्टोरेज इस फोन में आपको नहीं मिलती। इस स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, प्लस 5 मेगापिक्सल का एक सिंगल फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो बेसिकली 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। ना तो ये कैमरा 4K पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब इस स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको यूनिसॉकेट T612 का चिपसेट मिलता है, जो अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से एक नॉर्मल चिपसेट है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा चिपसेट नहीं है। अब ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और नॉर्मल 15 वाट की चार्जिंग के साथ आता है। तो इस वक्त ये स्मार्टफोन 25-26 हज़ार के बजट में आपको बॉक्स पैक मिल जाता है। तो अगर तो आपका बजट नॉर्मल है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो अच्छे ब्रांड की तरफ से आता हो, जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, तो आप वीवो Y03T ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को खरीदें। नेक्स्ट स्मार्टफोन आपसे शेयर करने से पहले मेरा नाम सुमान खुर्शीद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल सुमान दोल देख रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके एक अच्छे से कॉमेंट लिंक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्मार्टफोन भी वीवो की तरफ से ही आता है, वीवो Y28। अब ये एक लेटेस्ट फ़ोन है, 8 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज के साथ 50,000 रुपये की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ था। डिस्काउंट वगैरह करके आपको तकरीबन 48,000 के बजट में बॉक्स पैक मिल जाएगा। अब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में IPS डिस्प्ले के साथ आता है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ना तो इस स्मार्टफोन में आपको HDR+ की सपोर्ट मिलती है, ना तो ये डिस्प्ले अवेलेबल है, ना इस फोन में आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट मिल जाती है। अब ये स्मार्टफोन अगर आप खरीदना चाहते हैं अच्छे पर्सपेक्टिव्स के लिए या फिर आपको अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी ना खरीदें। बट अगर आप एक नॉर्मल परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, जिस तरह इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट मिलता है, कम से कम इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G99 का चिपसेट तो मिलना चाहिए था। वैसे इस बजट में अगर आप इंपोर्टेड ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो आपको एक 5G फ़ोन भी मिल सकता है, 4K रिकॉर्डिंग नहीं 8K रिकॉर्डिंग वाला। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको 8K रिकॉर्डिंग तो दूर की बात है, सिर्फ 4K की रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती, ना ही आपको 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप ऑफर करता है और इसमें आपको सिर्फ 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लालच वीवो ने अपने कस्टमर्स को दिया है। वो लालच ये है कि इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, प्लस 44 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। अब 6000 mAh के बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बट मेरे लिए 5000 mAh के बैटरी बैकअप इनफ होता है। अगर किसी फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी होती है तो उसकी जो बैटरी टाइमिंग होती है, जिसका बैकअप होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओप्पो की रेनो सीरीज़ के बारे में। ओप्पो की रेनो 12 सीरीज़ पाकिस्तान में आ चुकी है, जिसमें आपको 2 मॉडल मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मिलता है ओप्पो रेनो 12F और रेनो 12। इस बार रेनो की जो 12F सीरीज़ है उसमें रेनो 11 की तरह एक मॉडल नहीं है, इसमें आपको 2 मॉडल मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 8 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज वाला वेरिएंट है, वो जो 70,000 रुपये में आपको मिलता है, वो एक 4G वेरिएंट है। जबकि दूसरा जो वेरिएंट है 1 लाख रुपये में आ रहा है, 12 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज वाला वेरिएंट, वो आपको 5G वेरिएंट मिलता है। जो बेसिक डिफरेंस लोगों को नहीं पता वो ये है कि जो 70,000 रुपये वाला वो 4G वेरिएंट है और जो 5G वाला वेरिएंट है वो आपको 1 लाख रुपये में मिल रहा है। अब 4G और 5G वाले वेरिएंट्स में सिर्फ आपको यही डिफरेंस मिलता है कि वो 4G है, ये 5G है। और सिर्फ दूसरा डिफरेंस ये है कि उसमें आपको 12 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज मिलती है, इसमें आपको 8 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज होती है। 5000 mAh की बैटरी है, दोनों फ़ोन्स में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी है, ग्लास बैक भी है। दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बजट में फ़ोन लेना चाहते हैं 65-70 हज़ार के बजट में, तो आप एक रेनो 12F को कंसिडर कर सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप तकरीबन 1 लाख के बजट में ओप्पो की रेनो 12F सीरीज़ को कंसिडर करें। इसके बाद हम बात करते हैं ओप्पो की रेनो 12 सीरीज़ के बारे में। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ओप्पो की रेनो 12 सीरीज़ में फ़र्स्ट टाइम आपको 512 GB की स्टोरेज
स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, 12 GB की रैम, 512 GB की स्टोरेज के साथ UFS 3.1 की स्टोरेज का आपको वेरिएंट मिलता है। इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो 1,60,000 के बजट में आपको मिलता है। प्राइस थोड़ी सी ओवर है, लेकिन जो रीनो के लवर्स है या जो फुल लवर्स है वो इस स्मार्टफोन को ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि इस स्मार्टफोन का जो ओल्ड वेरिएंट था ओप्पो Reno 11 उसकी प्राइस 1,30,000 रुपये थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि ये 1,30,000 के बजट में ओप्पो Reno 12 को भी लॉन्च कर दे। अब ये स्मार्टफोन क्योंकि 5G है तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7300 सीरीज़ का चिपसेट मिलता है, जो मेरे ख्याल में 1,60,000 के बजट में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चिपसेट है। और कम से कम इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलना चाहिए था, स्नैपड्रैगन 865 या स्नैपड्रैगन 870 या स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट मिलना चाहिए था, जो अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से इस वक्त 2024 में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा में इस फ़ोन में आपको 4K 60 फ्रेम पर सेकंड की सपोर्ट भी मिल जाती है, लेकिन मैं इस स्मार्टफोन को स्टिल थोड़ा सा ओवर प्राइस स्मार्टफोन कहूँगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो चिपसेट है वो प्राइस के लिहाज से थोड़ा सा लो है। इस स्मार्टफोन में आपको कम से कम स्नैपड्रैगन का चिपसेट तो मिलना चाहिए था, फिर चाहे वो 4G हो या 5G, क्योंकि स्नैपड्रैगन की चिपसेट की जो क्लॉक स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू MediaTek Dimensity सीरीज़ की चिपसेट के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी ऑफर करता है, प्लस इस स्मार्टफोन में आपको 80 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस स्मार्टफोन को 1,60,000 के बजट में खरीदते हैं तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, बट अगर आपके पास बजट है तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, क्योंकि ओप्पो के या वीवो के जो स्मार्टफोन्स होते हैं, वीवो की V सीरीज़ की, ओप्पो की रेनो सीरीज़ के, जब आप इनको महंगे खरीदते हैं तो ये मार्केट में क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है तो ये महंगे सेल भी हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रियलमी की। तो रियलमी पाकिस्तानी मार्केट में अपना एक न्यू मॉडल रियलमी C61 लेकर आया थी कुछ दिन पहले, जिसकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो अर्शद नदीम ने की थी। अब ये स्मार्टफोन 6 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज के साथ हमें इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 33,500 की रिटेल प्राइस पर मिल रहा है। इसमें आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है, प्लस 90 हर्ट्ज का इस स्मार्टफोन में आपको रिफ्रेश रेट में मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको यूनिसॉकेट T612 का चिपसेट मिलता है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं वीवो के Y03T के साथ। मुझे ये चिपसेट थोड़ा सा ओल्ड लगा और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को इस वक्त 2024 में 33,000 के बजट में खरीदें। वैसे इस फ़ोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस होनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इसकी प्राइस तकरीबन 25-26 हज़ार के राउंड अबाउट होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 5 से 6 हज़ार तक इस स्मार्टफोन की प्राइस जो कि ज़्यादा रखती गई है। अब ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, नॉर्मल 15 या 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आती है इस फ़ोन में। तो अगर आप रियलमी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छी ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यहीं से स्पेसिफिकेशन दे आप वीवो Y03T ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि आपको फिंगरप्रिंट की सपोर्ट नहीं मिलती। इसके बाद आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। Infinix हॉट 50 सीरीज़ Infinix हॉट 50 पाकिस्तानी मार्केट में अभी तकरीबन एक हफ्ते के अंदर लॉन्च होने वाला है। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में तो ये स्मार्टफोन आ चुका है। 8 GB की रैम 256 GB स्टोरेज और 8 GB 128 GB स्टोरेज के साथ 2 वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होंगे। अभी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 35,000 रुपये है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड प्राइस थोड़ी सी कम है, क्योंकि कम से कम Infinix की जो हॉट 40 सीरीज़ है वो पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 35-40 के प्राइस टैग में इस वक्त चल रही है, बट जो हॉट 50 होगी वो तकरीबन 40+ के बजट में आएगी। अब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आपको Helio G99 की चिपसेट के साथ मिल सकता है, बट ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं आपसे कंफर्म स्पेसिफिकेशन शेयर नहीं कर रहा। ये स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको प्रोवाइड कर सकता है, 4K की सपोर्ट नहीं होगी, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 33 वाट की चार्जिंग मिलेगी। अगर तो ये स्मार्टफोन 5G चिपसेट के साथ आया तो बिल्कुल भी 35,000 के बजट में नहीं आएगा, बट अगर 4G हुआ तो 35 से 40 के राउंड अबाउट आ सकता है। अगर ये स्मार्टफोन 4G हुआ तो इसमें आपको MediaTek Helio G99 का चिपसेट मिलेगा, और अगर 5G हुआ तो इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 6300 सीरीज़ के चिपसेट की एक्सपेक्टेशंस मिल सकती हैं। अगर तो आप इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब इस स्मार्टफोन में आपको 35,000 के बजट में थोड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप इसको खरीद सकते हैं। बट अगर 35,000 के बजट में आता है, अगर 35,000 से ज़्यादा के बजट में आता है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को खरीदें। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में अभी थोड़े से अपकमिंग है, आने वाले हैं, स्पेशल न्यूज़ मिल रही है। इसमें आपको Xiaomi 15 सीरीज़ मिल रही है,
रेडमी की नोट 14 सीरीज़ मिल रही है, रेडमी की A3 प्रो सीरीज़ आपको मिल रही है। इसके अलावा सैमसंग की A06 सीरीज़ की न्यूज़ मिल रही है। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो पाकिस्तानी मार्केट में आ चुके हैं और मैंने आपको अपना सजेशन दिया है कि आपको इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा जो स्मार्टफोन्स आने वाले हैं उनके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की। तो अगर तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत ज़्यादा थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।